फजल करम करेगा, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। पाकिस्तान मुश्किलों से बाहर निकलेगा और हम निकालेंगे इंशाल्लाह। तो ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान दोबारा अपने पाँव पे खड़ा ना हो सके। ये मैड मैन जो है, जो हशर कर गया है, आज इसके 4 साल जो हैं वो ज़रा मेरे 4 सालों के साथ ज़रा उसका मुकाबला तो करें, और फिर खुद लोग देखेंगे कि हमारे दौर में क्या हालात थे और लोग कितने खुशहाल थे, और आज इसके 4 सालों में लोग कितने बदहाल हुए हैं। मुल्की हालात ठीक करना हमारी जिम्मेदारी, पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे। कायद नून लीग नवाज शरीफ कहते हैं इमरान खान के 4 साल का मुवाजना उनके दौरे हुकूमत से न किया जाए। नाम नेहाद तब्दीली के दौर में लोग बदहाल हुए, मुल्क के खराब होते हालात ठीक करेंगे। अब में जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो एक मौसर किरदार अदा करते हुए कामयाबी और अक्सरियत हासिल करेगी। कायद मोहतरम की गाइडेंस के तहत जो है वो हम इंशाअल्लाह ताला अपनी इलेक्शन कैंपेन जो है वो शुरू करेंगे, और उस इलेक्शन कैंपेन में जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब खुद भी शामिल होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं आइंदा इलेक्शन में नवाज शरीफ नून लीग की क़यादत करेंगे। वोट और सपोर्ट बड़े मियां साहब की ही है। पंजाब का आइंदा वज़ीर आला नून लीग से होगा। एक सवाल के जवाब में कहा, हो सकता है 3 माह में इलेक्शन ना हो। अगर केसेस में इमरान खान की गिरफ्तारी बनती है तो इदारों को करनी चाहिए। मरियम नवाज 22 नहीं 29 जनवरी को वतन वापस पहुंचेंगी। नायब सदर नून लीग और चीफ ऑर्गेनाइजर की लंदन से वापसी का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया। पंजाब के निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर करने का मुश्किल मिशन, फैसले के लिए बनाई गई पार्लिमानी कमेटी का पहला इजलास आज। हुकूमती इत्तेहाद से असलम इकबाल, राजा बशारत और हाशिम जवां बख्श शामिल। अपोजिशन से मलिक अहमद, नदीम कामरान और हसन मुर्तजा मेंबर हैं। पीटीआई का निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए अहमद नवाज सुखेरा, नवीद चीमा का नाम पार्लिमानी कमेटी को भेजने पर इत्तफाक। अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से आहद चीमा और मोहसिन नकवी के नाम सामने आए हैं। हमें पता है इलेक्शन कमीशन की सोच नीयत क्या है। वो इमरान खान साहब के खिलाफ रोज़ केसेस कर रहे हैं, तो हमें तो कोई इसमें डाउट नहीं, लेकिन हमने नाम ऐसे दिए थे उसमें अब नून के लोग थे। एक चीज़ है, हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बनाया हुआ चीफ मिनिस्टर, उसको चलने नहीं देंगे। इलेक्शन कमीशन का लगाया हुआ वज़ीर आला नहीं चलने देंगे। चौधरी परवेज इलाही का 2 टोक पैगाम। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं इलेक्शन कमिश्नर के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ अदालत जाएंगे। इमरान खान गलती करे तो हम इन्हें रोकते हैं, दुश्मन गलती करे तो इसे नहीं रोकना चाहिए। मुल्क इंतखाबात में मजीद ताखिर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इम्पोर्टेड हुकूमत को मजीद खराबियों की इजाजत देना हमाकत होगी। चेयरमैन पीटीआई ने इंतखाबात की शफाफियत को खतरे में डालने को कौम से दुश्मनी करने के मुतरादिफ करार दे दिया। केपीके में निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर में इत्तफाक राय न होने का खदशा। वज़ीर आला महमूद खान का अपोजिशन को नाम भेजने से इनकार। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों की बैठक, अपोजिशन लीडर ने नामों पर पीडीएम जमातों को एतमाद में ले लिया। इमरान खान ने कौमी असम्बली की 7 नशिस्तों से इलेक्शन जीता। कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अब 6 सीटें खाली करनी होंगी। ज़राई इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इमरान खान 30 दिन में आगाह नहीं करते तो इलेक्शन कमीशन खुद कार्रवाई करेगा। तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान पार्लिमानी जंग तेज। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली को पीटीआई के मजीद 25 से 30 अरकान के इस्तीफे मंजूर करने की एडवाइस दे दी गई। इस्तीफे कब मंजूर किए जाते हैं ये स्पीकर की सवाबदीद है। पीटीआई की कौमी असम्बली में पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज होगा। पीटीआई की कौमी असम्बली में खाली 35 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब होगा। इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर लिया। इंतखाबी शेड्यूल की तैयारी पर मुशावरत शुरू। ज़िमनी इंतखाबात कानून के मुताबिक कराए जाएंगे। शेड्यूल आइंदा हफ्ते जारी होने का इम्कान है।
इलेक्शन कमीशन पंजाब और KPK में जल्द इलेक्शन कराने को तैयार। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने का फैसला कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने एतवार के रोज पोलिंग कराने की तजवीज़ दी है। इलेक्शन कमीशन एक से ज़ायद पोलिंग डे की तजावीज़ गवर्नर को अरसाल करेगा। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं आम इंतखाबात वक्त पर होते नजर नहीं आ रहे। अभी तो इंतखाबात सवाल ही पैदा नहीं होता। परवेज इलाही और मोनिस इलाही को पार्टी से निकालने का कोई इरादा नहीं। शोकाज नोटिस सिर्फ इन्हें गलत इकदाम से रोकने के लिए जारी किए। शेख रशीद ने मार्च अप्रैल में सियासी हालात संगीन होने की पेशगोई कर दी। कहते हैं मौजूदा हालात का इलेक्शन की वाहिद हल है। इमरान खान ने सारी सियासी जमातों को जेर कर लिया। हुकूमत ने मुल्की मईशत को बंद गली में ला खड़ा किया। कराची का मेयर किसका होगा? जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी में बात न बन सकी। इदारा नूर हक से मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। जाले रहनुमाओं ने जमात इस्लामी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने की बात। जिसका जो जेन्युइन मैंडेट है हम उसको तस्लीम करते हैं, लेकिन जमात इस्लामी अगर एक बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आ गई है तो ज़रूरी नहीं है कि कोई नंबरों को आगे पीछे करके आप उसका साइज़ कम करने की कोशिश करें। तमाम इशूज़ को इंशाअल्लाह ताला हम खुशअस्लूबी से तय करेंगे और उसके बाद मज़ीद आगे बातचीत के मराइल भी जारी रखेंगे ताकि किसी एक बेहतर नतीजे पर हम दोनों जमातें पहुँच सकें। कराची का मेयर किसका होगा? जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी में बात न बन सकी। इदारा नूर हक से मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। जाले रहनुमाओं ने जमात इस्लामी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने की यकीन दहानी करा दी। सईद गनी कहते हैं जमात और PP का साथ चलना शहर के मफाद में है। किसी सूरत में कराची इस मुकामी हुकूमत के इलेक्शन को कबूल नहीं करेगा। कराची के अंदर एक साफ शफाफ मुकामी हुकूमत का इलेक्शन करवाने में आपको मुस्तफ़ी होना चाहिए अपनी सीटों से। इस इलेक्शन को कलअदम करार देना चाहिए और आपको एक नया इलेक्शन कराना चाहिए कराची के अंदर। तहरीक इंसाफ ने कराची बल्दियाती इंतखाबात के नताइज मुस्तरद कर दिए। इलेक्शन कमीशन से मुस्तफ़ी होने का मुतालबा। असद उमर कहते हैं कराची के बल्दियाती इंतखाबात कलअदम करा देकर नए इलेक्शन कराए जाएं। पीपल्स पार्टी के 1000 बैलेट पेपर्स पर ठप्पे पहले से लगे थे। सियासी कारकुनों पर हमले किए गए और इन पर तशद्दुद किया गया। हुकूमती मशीनरी के जरिए लोगों पर दबाव डाला गया। हमने आपको मुबारकबाद दी है। अगर हमारे मैंडेट को तस्लीम नहीं किया गया, सिंध में दमादम मसकलंदर होगा। आप हमें धमकी दे रहे हैं कि कराची में धरने होंगे। अगर पीपल्स पार्टी के मैंडेट को चोरी करने की कोशिश की गई तो फिर दमादम मसकलंदर होगा, पूरे सूबे में और पूरे पाकिस्तान में होगा। जमात इस्लामी लियारी से सीट कैसे जीती? इतना बड़ा मैंडेट कैसे मिला? पीपल्स पार्टी रहनुमा आजिज हमरा के सवाल मीडिया टॉक में बोली। पीपल्स पार्टी ने कराची के अमन और तरक्की के लिए लाशें उठाई हैं। मैंडेट पर डाका डालने की कोशिश की गई तो दमादम मस्त कलंदर होगा। ओपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख की इमरान खान से मुलाकात। कराची के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज पर ब्रीफिंग। इमरान खान की बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के नाकिस इनकाद, नताइज के तनाज़ात को भरपूर अंदाज में उठाने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक सिंध असम्बली की PTI अरकान इस्तीफे नहीं देंगे। कराची के बल्दियाती इंतखाबात में मुबैना धांधली से मुताल्लिक जमात इस्लामी की दरख्वास्त। इलेक्शन कमीशन 25 जनवरी को केस की समाअत करेगा। पहले केस 23 जनवरी को सुना जाना था। जमात इस्लामी ने कराची की 6 यूनियन काउंसिल्स में धांधली और गलत गिनती की शिकायत की है। चंद हफ्ते पहले तोशाखाना की गड़ी टॉप एजेंडा, अब हुकूमत फरारी है। फवाद चौधरी कहते हैं लाहौर हाई कोर्ट में तोशाखाना केस की समाअत में वफाकी हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। अगर तोशाखाना का रिकॉर्ड पब्लिक किया गया तो ख्वाजा ताल्लुकात शदीद मुतासिर होंगे। ये अपना कच्चा चट्टा खुलने से डर गए हैं। तोशाखाना ताइफ खुफिया होने पर मुतमईन है तो पब्लिक करने का हुक्म नहीं देंगे। लाहौर हाई कोर्ट के तोशाखाना से ताइफ वसूल करने वाली शख्सियात की तफसीलात फराहम करने के हवाले से दरखास्त की समाअत में रिमार्क्स। वफाकी हुकूमत के वकील को तोशाखाना के रिकॉर्ड के साथ बयान हल्फी जमा कराने की हिदायत कर दी।
नैब तरमीम से साबिक सदर आसिफ जरदारी के लिए रिलीफ। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस नैब को वापस भेज दिया। जाली अकाउंट्स का रेफरेंस में भी दायर इख्तियार में न आने पर अदालत की जानिब से वापस भिजवा दिया गया। रूस के वज़ीर तवानाई की वज़ीर आज़म से मुलाकात। सदर पुतिन का खुसूसी पैगाम पहुंचाया। रूसी सदर ने जनूबी एशिया में पाकिस्तान को रूस का अहम शराकतदार करार दे दिया। सस्ती पेट्रोलियम मसनूआत के हुसूल के लिए दोनों ममालिक के मुज़ाकरात का पहला राउंड भी मुकम्मल हो गया। टेक्निकल मालूमात और कीमतों से मुतालिक तबादला ख्याल। IMF प्रोग्राम बहाल कराने के जतन। हुकूमत 175 अरब रुपए से जायद का मिनी बजट लाने को तैयार। अवाम पर भारी भरकम टैक्सेस का बोझ लादा जाएगा। मिनी बजट ऑर्डिनेंस की सूरत में नाफिज किया जाएगा। ख्वाहिश है आम आदमी पर बोझ न पड़े, लेकिन IMF कुछ और ही चाहता है। वज़ीर ममलिकत खजाना आयशा गौस पाशा कहती हैं मुआशी बेहतरी के लिए IMF प्रोग्राम की बहाली चाहते हैं। प्रोग्राम में जाने के लिए आलमी मालियाती फंड की तमाम बातें मानना पड़ी तो मानेंगे, सख्त फैसले लेने होंगे। ये किस मुंह से हमारे से बात करते हैं? हम अगर आ गए तो हमने इस खड्डे में से कैसे निकलना है, 25% इन्फ्लेशन में से कैसे निकलना है, नेगेटिव ग्रोथ से कैसे निकलना है। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन का कहना है कि महंगाई को जवाब बनाकर हमारी हुकूमत को हटाया गया। आज मुल्क में महंगाई की शरह 25% तक पहुंच गई है। मुल्क में पैसे आ नहीं रहे, जा रहे हैं। मौजूदा हुक्मरान आइंदा चंद हफ्तों में भाग जाएंगे। Pakistan has been working with the IMF, with international financial institutions. We want to see Pakistan in a economically sustainable position. Those conversations, as I understand it, are ongoing. We are supportive where we can be of our Pakistani partners, but ultimately these are conversations between Pakistan and international financial institutions. पाकिस्तान के मुआशी चैलेंज से वाकिफ हैं, इसे बेहतर मुआशी पोजीशन पर देखना चाहते हैं। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान के साथ तकनीकी निकात पर बातचीत होती रहती है। पाकिस्तान आलमी इक़्तिसादी इदारों के साथ राबते में है। जहां तक मुमकिन हुआ इसकी मदद करेंगे। इंटरबैंक में डॉलर 229 रुपये 15 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी अमरीकी करेंसी 50 पैसे महंगी होकर 239 रुपये 50 पैसे की हो गई। बिजली 2 रुपये 20 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। मुताबिक CPPA ने बिजली सस्ती करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। दरख्वास्त दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में जमा कराई गई। नेपरा अथॉरिटी 30 जनवरी को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। सोने की कीमत में 1200 रुपये की कमी। फी तोला कीमत 1,85,300 रुपये हो गई। आज़ाद कश्मीर के साबिक सदर मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अनवर खान की वफात। आज़ाद कश्मीर भर में आज आम ताथी। नोटिफिकेशन जारी। मरहूम की नमाज जनाजा आज रावलपिंडी में अदा की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत ने इदारों में बगावत पर उकसाने के केस में स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनाती के खिलाफ शहबाज गिल की दरख्वास्त में स्पेशल प्रोसिक्यूटर को फौरी काम करने से रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। निसाबी कुतब में गलतियों के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी तालीम और चेयरमैन फेडरल बोर्ड को तलब कर लिया। फरीकैन के वकला अदालती सवालात का जवाब देने में नाकाम। चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। मुल्क भर में शदीद सर्दी मजीद जोर दिखाने लगी। पहाड़ी इलाकों में जिंदगी मुंजमद हो गई। शिमाली बलोचिस्तान में बर्फबारी से हर चीज सफेद हो गई। सकर्दू में दर्जा हरारत -14 तक गिर चुका। दरिया, आबशार और झीलें जम गई। बिजली और पानी का बहरान बदस्तूर बरकरार। लोग घरों में मैसूर हो गए। पोलियो रोजाकारों के अज़्म और हिम्मत को सलाम। चमन में शदीद बर्फबारी और सर्द मौसम के बावजूद पोलियो वर्कर्स ने फराइज सर अंजाम दिए। घर घर जाकर 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए।
वज़ीर आला पंजाब ने लंपी स्किन की दूसरी मुमकिन लहर से बचाव के लिए वैक्सीनेशन मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को लंपी स्किन वैक्सीनेशन मुहिम के बारे में ब्रीफिंग दी गई।